अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फराह रहमान विद अनदर व्लॉग, अनदर सोशल इशू। आज का सोशल इशू बहुत सेंसिटिव है। आज हम चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात करेंगे। चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में जब भी बात की जाती है तो हमेशा हमारा फोकस फ़ीमेल चाइल्ड को होता है। फ़ीमेल चाइल्ड के साथ अब्यूज़ का, फ़िज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ का कोई भी केस रिपोर्ट हो तो उस पे जब भी आप सोशल मीडिया पे उस पर टॉक देखेंगे तो आपको एक स्पेसिफ़िक किस्म की टॉक नज़र आएगी। उस पे जनरली चाइल्ड अब्यूज़ की बात कभी भी नहीं हो रही होती। हमेशा बात इसी तरह से होती है कि जी खुदा से शिकवे होते हैं कि मुझे बेटी क्यों पैदा किया और अगले जन्म में मुझे बेटी ना पैदा करना। मतलब फ़ोकस यही होता है कि ये सारा कुछ बच्चे के साथ इस वजह से हुआ है कि वो फ़ीमेल चाइल्ड है। तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश कभी भी नहीं की गई। हर तरह के माशरों में और हमारे अपने देसी माशरे में भी बच्चे मेल हों या फीमेल हों, दोनों ही इक्वली चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं। फ़िज़िकल अब्यूज़ का तो बिल्कुल कोई रोना धोना है ही नहीं, क्योंकि फ़िज़िकली तो बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार जो बच्चे हैं वो जिस तरह से फ़िज़िकल अब्यूज़ हो रहे होते हैं, इमोशनल अब्यूज़ हो रहे होते हैं, वो तो एक अलहदा कहानी है। लेकिन आम तौर पे घरों में बच्चे अपने चचा मामा ताया और अपने पेरेंट्स बड़े बहन भाइयों के हाथों फ़िज़िकली और जो इमोशनली अब्यूज़ का शिकार हो रहे होते हैं उसकी भी कोई केस कभी रिपोर्ट नहीं होता। लेकिन जो सेक्सुअल अब्यूज़ की हम बात करते हैं, दुनिया में जो भी बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं उनमें बड़ी तादाद में मेल बच्चे होते हैं जो सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं। पहली बात तो ये कि केस रिपोर्ट ही नहीं होते, लेकिन जो केस रिपोर्ट होते हैं तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, फोकस होते हैं। फ़ीमेल चाइल्ड को तो आप 10-12 साल की एज में घर से बाहर निकलने पे पाबंदी लगा देते हो, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, लेकिन मेल चाइल्ड को तो अपने 6 साल की उम्र में जो घर से बाहर निकालना होता है कि जी जाओ जाके दुकान से चीज़ भी ले आओ और हाथ में सिपारा पकड़ के 2-3 गलियां गुजर के आप मदरसे भी जाओ पढ़ने के लिए। सामने बच्चे क्रिकेट खेलने भी चले जाते हैं तो बड़े बच्चों के हाथों अब्यूज़ होना, आते जाते राहगीरों के हाथों अब्यूज़ होना, अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके मज़दूरों के हाथों, अपने नौकरों के, पड़ोसियों के नौकरों के, दुकानदारों के, सबके हाथों अब्यूज़ होना, बैड टच का शिकार होना। मेल बच्चे इसके बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। लेकिन एक तो इनको इतना सेंसिटाइज ही नहीं किया हुआ होता कि वो आके रिपोर्ट कर सकें कि उनको किसी ने बैड तरीके से टच किया है। और सेक्सुअली अब्यूज़ भी, अब्यूज़र आम तौर पे वो बंदा होता है जो बच्चे के साथ बहुत, जिसका कंफर्ट लेवल होता है। कोई अपने रिश्तेदार, कोई बड़े कज़न, कोई नौकर, जो भी जिसके साथ बच्चे का इतना कंफर्ट लेवल होता है कि बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता कि मेरे साथ हुआ क्या है, और करता भी है तो सम टाइम डर की वजह से और सम टाइम उस कंफर्ट लेवल की वजह से वो रिपोर्ट करता ही नहीं है अपने पेरेंट्स को। और दूसरा एक बहुत ज़्यादा डायलेमा कि हमारी माओं ने भी अपने बच्चों को इतना कंफर्ट लेवल तो दिया नहीं होता कि बच्चे आकर अपना जो मसला है वो इस तरह का स्पेशली मसला अपनी माओं के साथ शेयर कर सकें। इसलिए हमारी सोसाइटी में फिर एक और तरह का ट्रेंड जो कुछ साल पहले तो बहुत ज़्यादा था सोसाइटी में, मेहमान आ गए तो नीचे बिस्तरे डाले और सारे बच्चे सब एक साथ डाल दिए, छोटे बड़े बच्चे उन बिस्तरों पे डाल दिए। उस वक्त सोते में कौन सा बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को अब्यूज़ कर रहा होता था, किसी को कुछ पता नहीं होता था। इसी तरह घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या कुछ हो रहा होता है कोई उसको रिपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन जब मैंने अपने अंडर ग्रेड मेडिकल स्टूडेंट्स को चाइल्ड अब्यूज़ पढ़ाना शुरू किया और मैंने इस पे सर्च की, इसके बारे में मैंने आर्टिकल्स खुद पढ़े, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी बड़ी तादाद में मेल बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि 100% बच्चे, मेल हो या फीमेल, अपने बचपन में बैड टच का शिकार होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं जो केस रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। और इन अब्यूज़ होने वाले बच्चों में ज़्यादा तादाद मेल बेबीज़ की होती है, जिसकी मैंने आपको वजह बता दी, क्योंकि उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है, हर वक्त तो उनको बाहर भेजा होता है। हमारी सोसाइटी का एक डायलेमा ये भी है कि पेरेंट्स को 18 साल के बच्चों की तो बड़ी फ़िक्र होती है कि देर से क्यों आए हो, कॉलेज टाइम ख़त्म हो गया है, अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे हो। लेकिन छोटे छोटे बच्चे वैसे ही रोडों पर छोड़े हुए होते हैं अब्यूज़ होने के लिए। जिन बच्चों को बचाना फ़र्ज़ है उन बच्चों को बचाने पर कोई फोकस नहीं होता, और जो बालिग बच्चे होते हैं उनको हर तरह से कंट्रोल करने की, वो भी केयर नहीं होती, कंट्रोल होता है, लेकिन शो इसी तरह से किया जा रहा होता है कि हमें आपकी बहुत ज़्यादा केयर है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, हर फोरम पे कहती हूँ, और मेरा ख़्याल है कि मैं ये बात 100% दुरुस्त कहती हूँ कि एक पूरी नस्ल की माएँ मुजरिम हैं जिन्होंने अपने बच्चे संभाल कर नहीं रखे।
کیونکہ یہ سارے پیرنٹس جو خود اپنے بچپن میں بیڈ ٹچ کا شکار ہوئے تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کل کو یہ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ تو شکر ہے کہ پچھلے 10-20 سال میں میڈیا نے بہت اویئرنیس کریٹ کی ہے، روز روز کے ایشوز، تو لوگوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا ہے۔ کائنڈلی آپ بھی سوچئے، تھوڑا نہیں مکمل سوچئے، اپنے بچوں کو ہر طرح سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ تھینک یو۔